यूपी के हाथरस में एक 19 साल की लड़की पहले गैंगरेप का शिकार हुई। फिर 15 दिन बाद जब वो जिंदगी की जंग हार गई तो परिवार को उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। पुलिस ने जबरन अंधेरी रात में घर वालों को कैद करके दलित की उस बेटी के शव को जला दिया। ना माँ, ना पिता और ना ही परिवार का कोई सदस्य हजारों लाखों मिन्नतों के बाद भी बेटी का चेहरा आखिरी बार देख पाया। बुलगड़ी गांव की बेटी की मौत से मातम पसरा है। गांव छावनी में तब्दील हो गया है, लेकिन तब भी जाति और भेदभाव की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वाल्मीकि समुदाय की बिटिया की मौत पर कोई परिवार का दुख बांटना तो दूर, उनके पास जाकर बैठना भी पसंद नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हाथरस की निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले चारों अपराधी के परिवार को अब तक यही लगता है कि उनके जालिम बेटों ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार आरोपियों के परिवार के लोगों का कहना है कि हम इनके साथ बैठना बोलना तक पसंद नहीं करते। हमारे बेटे इनकी बेटियों को क्या छुएंगे। तो वहीं आरोपी रामू की मां कहती है, ये नीची जाति के लोग हम ठाकुरों से मुआवजा लेने के लिए हमें झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। हमें भगवान की अदालत पर भरोसा है, हमारा बंसी वाला न्याय करेगा। मेरा बेटा उस दिन ड्यूटी पर था और जिसे शक हो वो जाकर कंपनी के रजिस्टर चेक कर सकता है, लेकिन हमारी कौन सुनेगा। सब तो उस परिवार के साथ है, मंत्री संतरी सब वहीं जा रहे हैं। जिस परिवार को इतना सब मिलेगा वो तो इतना चढ़ेगा ही। इतना ही नहीं, अपने बेटों का बचाव करते हुए ठाकुरों ने पीड़िता का चरित्र हनन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका कहना है कि पुरानी रंजिश में हमारे बेटों को फंसाया गया है। दरअसल जिस पुरानी रंजिश की ये बात कर रही हैं, वो भी छेड़खानी से जुड़ी है और वो भी कई सालों पहले। आरोपी संदीप के पिता ने पीड़िता की बुआ से 20 साल पहले छेड़खानी की थी। जब पीड़िता के दादा ने विरोध किया था तो ठाकुरों ने उसकी उंगलियां तक काट दी थी। दो 2001 का पुराना विवाद खत्म नहीं हुआ। 2020 में 14 सितंबर को जब पीड़िता अपनी मां के साथ खेत में पशु का चारा लेने गई थी, उसी दौरान 4 दरिंदों ने उसे हैवानियत का शिकार बनाया और लगभग 2 हफ्ते बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। पूरे देश में विरोध है, लेकिन जातिवाद और भेदभाव की ये जड़ें हाथरस के इस गांव में टस से मस नहीं हुई। न्यूज़ डेस्क।